इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। जोर जुल्म की टक्कर में जोर जुल्म की टक्कर में इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सीएम पीएम मुर्दाबाद, सीएम पीएम मुर्दाबाद। ठेका प्रथा बंद करो जी, चलो पक्का करो जी, पुरानी पेंशन बहाल करो जी। जायज मंगे जी, सरकार मन भी मंदी भी इस गल नूं भी जायज मंगे, पर सरकार ये नहीं कि कला आज समर्थन देने पहुंचे सफाई कर्मचारियों को, क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, पहले मेरा नमस्कार मीडिया को जो आए हमारे यहाँ पे धरना स्थल पर। आज हमारी आशा यूनियन की तरफ से जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, इसके लिए हम धरने पे आज यूनियन की ओर से समर्थन देने के लिए आए हैं। इनकी सरकार को सभी मांगे मान लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी हड़ताल की वजह से जो शहर में इतना कचरा इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह से आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जैसे स्कूलों में जाते हैं, वहाँ गिर जाते हैं, और जहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, मक्खी मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं। इसके लिए हम सरकार से बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं भी इनकी सभी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए। और हमारी आशा यूनियन की ओर से इनको भाइयों को समर्थन है, जब भी जहाँ भी हमें आना होगा हम धरने पे पहुँचेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? बस सरकार से यही अपील करते हैं भी जो भी इनकी मांगे हैं जल्द से जल्द पूरी करे, और इनकी जो दोबारा से ड्यूटियाँ ज्वाइन कराई जाएँ। क्या कहना चाहेंगे आज धरने पे पहुंचे हैं? मैं दर्शना सावरकर, मैं पहले तो मीडिया और मेरे जे भाईचारे को नमस्कार करती हूँ। मैं सरकार को हरियाणा सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि जो इनकी जायज़ मांगे हैं इनकी पूरी करो। जे सफाई जे कर्मचारी ऐसे हैं कि सारा ध्यान रखते हैं सफाई का। आज गर्मी के मौसम में पहले तो ये बैठे हैं, देखो किसी को कुछ हो जाए तो देखो कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी। और फिर सरकार ये नहीं ध्यान देती कि एक साइड पर तो साफ़ सफाई का पूरा कह रहे हैं कि साफ़ सफाई करवाओ, है ना, पर जब घर घर कचरा पड़ा है तो क्या करें। गर्मी के मौसम में वैसे ही मलेरिया वगैरह फैलने का डर है, इसलिए मैं यही कहती हूँ कि इनकी जायज़ मांगे हैं, इनको इनका हक देना चाहिए। नहीं तो हम आशा बहनें, आशा यूनियन सारी हरियाणा की इनके साथ रहेंगी। आज समर्थन देने आए हैं हम, जब भी ये बोलेंगे तो हम इनके साथ खड़े हैं। हम देखते हैं कि हरियाणा सरकार कुछ करेगी कि नहीं करेगी, पर बीमारी फैलेगी, फिर लोग बीमार होंगे। ये इनको उठाया ना गया, पहले तो इनको कुछ हो जाएगा, फिर लोगों को कुछ हो जाएगा। तो ये भी तो ध्यान रखें। हम आशा हो के ये भी कहना चाहते हैं कि लोग हमारे घर घर पर पहुंच रहे हैं एक एक आशा के कि आप कुछ करो भी। आप भी हमें सफाई का वो देते हो कि सफाई करवाओ, सफाई कराओ। अब देखो कचरे के जगह जगह ढेर लगे पड़े हैं। नहीं तो हमें कायदा ये भी कहना पड़ेगा कि हमें फ़ोटो वगैरह भी देनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ कचरे के डब्बे, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं बेचारों इनकी वजह से। क्योंकि ये तो कतराते ही नहीं कि कहाँ से कूड़ा, कहाँ कैसा कूड़ा उठाना है, कहाँ सफाई करनी है, कैसा कागज़ पड़ा है, ये सारी सफाई करते हैं। अगर सरकार इनकी कोई सुनवाई नहीं करती है तो आपकी यूनियन की तरफ से क्या आगामी रणनीति? हम इनके साथ रहेंगे। हम अपने दूसरे भाईचारे को भी जो भी मजदूरी में आते हैं, यूनियन में आते हैं, तो साथ में रखेंगे। हम देख रहे हैं कि सरकार कुछ कर रही है कि टाइम, अब इन्होंने सरकार ने टाइम दिया हुआ है, हम देखते हैं। बस हम थोड़े एक आधा दिन ही देखेंगे, नहीं हम इनके साथ खड़े रहेंगे। हरियाणा सरकार की आशा बहनें तो जरूर खड़ी रहेंगी। सफाई का हवाला दिया जाता है। आशा एक वार्ड की सफाई करवाती है, कहने का भाव साथ में ये हमारे साथ खड़े होते हैं, तो हम फिर इनके साथ भी खड़े होंगे। तो सफाई के बिना तो सारे बच्चे ना, बूढ़े बुजुर्ग सभी बीमार हो जाएंगे, मलेरिया और आने वाला है। आज कालावाली सफाई कर्मचारी के धरने पर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए? इनकी जो भी मांगे हैं सारी जायज़ हैं। जो बीजेपी सरकार है, गरीब का शोषण सबसे ज़्यादा ये बीजेपी सरकार ने ही करे है। अब
ये बता रहे हैं भी, मान के चलो जो डोर टू डोर जा रहे हैं लड़के, उनको सिर्फ 6,000 रुपया महीना दे रहे हैं, 200 रुपया रोज का पड़ता है। और कितनी गंदगी उठानी पड़ती है, दिन रात पैदल यात्रा करके उनको हर दरवाजे से कूड़ा उठाते हैं। तो ये तो इनके साथ नाइंसाफ़ी है। और इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से हम इनको समर्थन देने आए हैं। जो भी इनकी मांगे हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को अवगत करा के, फिर जो राज्यपाल को मिलना पड़े या कोई सीएम साहब को मिलना पड़े, तो अभय सिंह जी से हम सारे गुजारिश करेंगे कि जो इनका धरने को समर्थन दें और इनका जैसे बुढ़ापा पेंशन वगैरह का हल करवाया था, और इनकी भी जोरदार मांग उठाकर सफाई कर्मचारियों को सहयोग दें। आज इनकी मीटिंग भी बुलाई गई है, उच्च स्तर पर भी मीटिंग है। अगर उनमें कोई रुझान नहीं आता है तो इनेलो पार्टी की तरफ से क्या आगामी रणनीति रहेगी? आगामी रणनीति यही है, आज सारा हरियाणा में ही इनेलो के वर्कर जहां जहां धरना लगा है वहां वहां पहुंच रहे हैं। और उसके बाद अगर सरकार ने फिर भी कोई इनकी मांगों को नहीं हल किया, तो जैसे बुढ़ापा पेंशन की तरफ अपने पंचकूला में रखा था प्रोग्राम, उसी हिसाब से इनेलो सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आगे संघर्ष की रणनीति अपनाएंगे। क्या मांग करेंगे सरकार से आप में? सरकार से यही मांग है, जो सफाई वाला तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जी, और जो गंदगी भी बेचारे उठाते हैं सारा दिन, इनको तो जो दूसरों को जितनी तनख्वाह मिलती है मेरे हिसाब से डबल मिलनी चाहिए इस काम के लिए। तो उम्मीद करते हैं सरकार तक जे आपके माध्यम से वहाँ जाएगी और इनका जो सफाई वाला या जो इनकी मांगे हैं उन पर गौर होगी। क्या कहना चाहेंगे जब आप धरने पर पहुंचे आज कालाबाग? हम इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से आज सिरसा जिले में और ऑल हरियाणा में इनके सफाई कर्मचारियों के समर्थन में सभी जगह धरने पर इनको समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि समान वेतन लागू किया जाए, इनके लिए ग्रेचुटी जैसे वर्दी भत्ता होता है, इनका ग्रेचुटी होती है, मेडिकल भत्ता, इनको कोई कुछ नहीं मिल रहा, और ठेका प्रथा बंद की जाए। जो भी और पक्के कच्चे कर्मचारी है जो भी है उनको पक्का किया जाए, और जो भी इनकी और मांगे हैं जो भी हैं, जैसे इनकी वर्दी अलाउंस हो गया, अपना मेडिकल अलाउंस हो गया, अपना और सेवा भत्ते हो, जितने भी होते हैं, समान काम समान वेतन इनको मिलना चाहिए, ना कि ठेके वालों को अलग मिले और पक्के कर्मचारियों को अलग मिले। समान वेतन समान काम होना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रघुवीर सिंह, प्रधान नगर पालिका कालावाली। आज आशा वर्कर और इनेलो पार्टी आपको धरने पर समर्थन देने पहुंची है, क्या कहना चाहोगे? हम सबसे पहले ये इनेलो और आशा वर्कर का दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें समर्थन दिया और हमारे पास यहाँ पर पहुँचे। अगर आज उच्च स्तर पर भी मीटिंग है, जिला स्तर पर भी मीटिंग है, मीटिंग में अगर कुछ रुझान नहीं आता है तो क्या आगामी रणनीति रहेगी संगठन की तरफ से? अगर ये मान लो सरकार हमारी नहीं सुनती है तो जौन सा भी हमारे संगठन का फैसला होगा हम उस पर पूरा जोर शोर से विचार करेंगे और ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। अगर सरकार हमारी बातें सुनती है तो हम धरना समाप्ति करके सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर धरना समाप्त होता है तो जो शहर में कूड़े की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, उसको कितने दिन में सुचारू रूप से आप? अगर हमारा धरना समाप्त होता है तो लगभग 2-3 दिन में हम शहर को पूरा स्वच्छ कर देंगे। आखिरी में क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमारी मांगों को समाधान किया जाए और जल्द से जल्द हमें वापस ड्यूटी पर बुलाया जाए।